जो पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि सूचना की तामील को तारीख से 60 दिन के भीतर इसको निपटाया जाएगा, इसमें बताया गया है। मगर न्यायालय में अधिकांशतः समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन ला में लिखा हुआ है यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाई के व्ययों का कोई आवेदन यथासंभव ऐसे व्यक्ति के आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। मतलब सामने वाले को जैसे ही आपके दावे की सूचना होगी तो उस तारीख से 60 दिन के अंदर अंतरिम भरण पोषण का आवेदन निपटाए जाने का प्रावधान इसके अंदर बताया गया है। अंतरिम भरण पोषण से आशा यह है कि जो आपका मूल दावा आपने लगाया उसके साथ ही आप एक अंतरिम भरण पोषण का आवेदन इसमें लगाएंगे, जिसमें आप न्यायालय से मांग करेंगे कि वाद के अंतिम निर्णय होने में समय लगेगा और वर्तमान में आवेदिका के पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, उसके भूखे मरने की नौबत आ रही है, सर छिपाने की जगह नहीं है, खुद का बच्चों का भरण पोषण, इलाज दवा कपड़ा काय के लिए किसी भी काम के लिए उसके पास रुपयों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अंतरिम भरण पोषण आदेश किया जाए। तो 60 दिन का इसमें सर प्रावधान बताया गया है उसकी तामील होने की तारीख से। इसी प्रकार से इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि 1 मास तक की अवधि के लिए यदि इसमें सर जो कारावास का भी जो प्रावधान दिया गया है दंड का, उसके बारे में बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्घृत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है? जैसा रीति जुर्माने उद्घृत करने के लिए उपबंधित है और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्रवाई के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए या यदि वह इससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। ये इसमें से दंड का प्रावधान बताया गया है और इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि आपको ये